ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशातिदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरुदेव श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और आज जो है पुरुषोत्तम मास का 20वां दिन। भगवान की असीम कृपा कि वो हमको सेवा में लगाए हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, संग प्रदान कर रहे हैं भक्तों का, जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें, है ना। और सब लोग मिलके एक साथ जपा कर सकें, मंगला आरती कर सकें भगवान की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भगवान की शिक्षाओं पे। श्रील प्रभुपाद की सुंदर सी शिक्षा, उसके बाद भगवान की शिक्षा और भगवान अब हमको जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इस अध्याय में, वो धीरे 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 गुह्यम से लेके गुह्यतर से लेके गुह्यतमम तक पहुंचेंगे, है ना। तो आज कल हम लोगों ने जो श्लोक सुना वो जो है क्या है, वो भगवान का गुह्य ज्ञान है। उसके बाद भगवान गुह्यतर ज्ञान देते हैं और कहते हैं तुम मुझसे ध्यान से सुनो। तो चलिए श्लोक संख्या लेंगे 56, करेक्ट यही है ना, 56 ही है ना आज। ओके। सर्वकर्माण्यपि सदा जी 56 नहीं, मुझे लगता है 61 होगा। 61 सा करेक्ट करेक्ट, कल 60 खत्म किया था हमने। हाँ। जाती हूँ। हाँ थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यस 60 कर रहे हैं आज। ओके। ईश्वर सर्वभूता। 60 भी हो गया था, छोटा सा था पर 61 से हम लगे। ओके तो 61 से। यस रिपीट कीजिए मेरे पीछे। थैंक यू सो मच माता जी। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्य सर्वभूतानि भामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान यहाँ पे जो है आगे और हुई बातों को बताते हैं और उसके बाद जो है कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अब वो परमेश्वर की बात बताएंगे यहाँ पे, है ना, कुछ श्लोकों के अंतर्गत। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। जीव शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा के द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
ज्यों ही जीव किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वे शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक में यही आदेश है। हरे कृष्णा। हरे जगत श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो कितना सुंदर है, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा था भगवान क्या कह रहे थे कि अगर तुम मेरे सरेंडर नहीं होते हो, शरणागत नहीं होते हो, तो तुम क्या करोगे? तो अपने स्वभाव के कारण तुमको काम तो वही करना है, करेक्ट। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो परमात्मा के रूप में मैं फिर बैठा हूं ना, काम तो मैं ही करवाता हूँ तुमको, और यंत्र की भांति तुम करते हो। अब यंत्र से आपको याद आएगा, आप लोगों ने अगर किसी ने भी गांव में विजिट किया है तो एक कोलू का बैल देखा है? कोलू का बैल, एक कुएं में ऐसा कुछ मशीन सी लगी रहती है, वो बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, और वो कुछ पानी निकलता है, कुछ तो करते हैं, मुझे वो पूरा डिटेल नहीं पता, पर मैंने देखा है। और वो अक्सर जो है बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे तुम तो कोलू के बैल जैसे घूमते रहते हो, काम करते रहते हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे यंत्र की तरह वो जो है करता रहेगा। और कौन करवाता है? वो भगवान कराते रहते हैं। उसी के हाथ पैर चलते हैं, उसी से ही काम किया जाता है। पर करवाते कौन है? भगवान कराते हैं। तो या तो जो है माया के बैल बन जाओ, नहीं तो क्या करो, भगवान के जो है बैल बन जाओ, भगवान की गाय बन जाओ। इससे क्या होगा, भगवान आपको हाँक के लेके चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सुंदर से भगवान बता रहे हैं। और इसमें बहुत सुंदर सी एक शिला प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में ही रहता है। और शिला प्रभुपाद शिक्षा भी यही दे रहे हैं कि जो लोग अद्वैतवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, जो अलग अलग से धारणाएं बना लेते हैं कि जगत मिथ्या है, माया तो कुछ नहीं होती है, ये सब कुछ सत्य है। भगवान सत्य है, भगवान की प्रकृति सत्य है, भगवान की माया शक्ति भी सत्य है, और वो हमको कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि भगवान के जो है निरंतर रूप में वो कार्य करती रहती है। और हम हमेशा, अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी प्रार्थना है, हर प्रार्थना में एक विशेष रूप से 3 गुणों का विशेष दिया जाता है। हर प्रार्थना में ये जरूर दिया जाता है, आप सबके कंट्रोलर हैं। माया जो है 3 गुणों से आप बंधे नहीं रहते हैं। हर जगह हर प्रार्थना में ये बात जरूर बताई जाती है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये बात? क्योंकि वो जो बद्ध जीव है, जो भगवान को प्रार्थना करता है, उसको वो याद रहना चाहिए कि हम 3 गुणों में बंधे रहते हैं। और 3 गुण कौन है? वो माया के जो है अधिष्ठाता देवी उसको कंट्रोल में करती रहती है। इसलिए हम कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही है, गुणातीत हो सकते हैं सिर्फ भगवान से अगर सरेंडर होते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठते हैं ना। अब परमात्मा की बात को आगे और बताया जाएगा किस तरीके से वो कार्य करते हैं। अब यहाँ पे है त्वमेव शरणं गच्छन् मेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अब भगवान, अब अर्जुन को वो क्या बोल रहे? पहले बोले थे हे अर्जुन, है ना। अब बोल रहे हैं कि हे भारत, है ना, क्योंकि तुम भरत वंशी हो, इसलिए सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कौन उसे? कौन किसकी बात कर रहे हैं? भगवान। उसी की शरण में जाओ। भगवान किसकी शरण में कह रहे हैं जाने के लिए? माया की? यहाँ पर नहीं, परमात्मा के। यस। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अतः जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20
दिव्य जगत तद विष्णु परमं पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु प्राप्त वास्तव में आध्यात्मिक है। लेकिन परमम पदम विशेषता नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या बैकुंठ कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है ये है कि वो भगवान की कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि वो उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असिन, देवन, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई एक माता जी जो है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक निकाल लीजिए, तब तक हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम उस परमात्मा की शरण ग्रहण करो। ठीक है, तो अब ये वाला जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? एक हो गया गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतमम ज्ञान। तो आत्मा का जो ज्ञान है, जो भगवान ने पहले दिया, तो वो क्या है? वो गुह्य ज्ञान है ना। और उसके बाद जो परमात्मा का ज्ञान है वो क्या है? गुह्यतर ज्ञान है। तो उससे बेटर का ज्ञान क्या है? तो वो कहते हैं कि तुमको जो परमात्मा है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको शरण में लेना चाहिए। अब आप देखेंगे भगवान क्यों ये बोल रहे हैं कि अगर हम हम हमेशा याद नहीं रखते हैं हमारे अंदर भगवान है, ये ध्यान नहीं रहता, पता है भगवान रहते हैं पर याद नहीं रहता। अगर हम हमेशा ये याद रखेंगे तो आप देखेंगे हम कई सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, हमें भय नहीं लगेगा, हमेशा कृष्णा कॉन्शियस में रहेंगे। सही है ना। जब हृदय में भगवान बैठे हैं तो हर एक चीज में जो भी हम कार्य करेंगे हमें परमात्मा का स्मरण रहेगा। सही है ना। और जो भी हम खाएंगे पिएंगे, जो भी कुछ का एक्टिविटीज करेंगे, तो वो हम सब कृष्णा कॉन्शियस में ही करेंगे। तो वो जो जो ये ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखेंगे हम सभी जो जीव है, जो बद्ध जीव है, जब भ्रूण में आता है, गर्भ में आता है, तब 7वें जो है महीने में वो भगवान से प्रार्थना करता है। किस भगवान से प्रार्थना करता है? परमात्मा से। यही परमात्मा से प्रार्थना करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में परमात्मा के रूप का वर्णन है। परमात्मा ब्रह्म नहीं है, कोई निर्विकार नहीं है वहां पे। परमात्मा का रूप है, भगवान का साइज है, सब कुछ दिया गया है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम उन पे करो, मतलब वो उनसे अभिन्न नहीं है। भगवान परमात्मा एक ही है, तो उसके लिए बताया गया कि तो उस पर मेडिटेट कर सकते हो, तुम उसके ऊपर शरणागत हो सकते हो। किसी ने खोला क्या? 2.8.8। यस माता जी, मैंने खोला है। पढ़िए माता जी का जरा उसका हरे ट्रांसलेट। कृष्णा। यदि भगवान जिनके गर्भ से कमल का तना निकला अपने ही आकार और माप के अनुसार विशाल शरीर धारण करते हैं, तो भगवान के शरीर और सामान्य जीवों के शरीर में क्या विशिष्ट अंतर है? हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भगवान ही है, भगवान का एक शरीर है, भगवान कमल नाल से आते हैं। तो ये कोई अलग नहीं है कि परमात्मा है तो विलीन हो गए, कुछ नहीं। भगवान भी विशेष वो जो है क्या करते हैं, रहते हैं। और इसीलिए बताया जाता है जो श्रीमद् भागवतम में जो कि पूरा विवरण दिया गया है इसमें, ये बताते हैं कि वो जो गर्भ में जो बच्चा होता है 7वें महीने में, वो परमात्मा से, इसी परमात्मा से प्रार्थना करता है और भगवान उसको दर्शन भी देते हैं। और वो क्या कहता है, मुझे बहुत कष्ट है, मैं इतना परेशान हूं। आप तभी देखेंगे जब ये जो समय होता है ना, 6ठा महीना 7वां महीना, इसमें ऑलरेडी मस्तिष्क भी डेवलप हो जाता है, इंद्रियां भी डेवलप हो जाती हैं, सब कुछ डेवलप हो जाता है ना। जब तक मस्तिष्क डेवलप नहीं होगा तब तक प्रार्थना कैसे करेगा? सही है ना। तो प्रार्थना करता है तो बुद्धि वगैरह सब डेवलप हो जाती है उसकी, और तब वो करता है कि मुझे यहाँ से निकालिए। और अक्सर जो है इसी महीने में कहते हैं बहुत संभाल के रहो। कहते हैं ना इसी महीने में बहुत, जो गर्भवती स्त्री होती है उसको बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है उस समय उसको बहुत पीड़ा होती है। पर माताएं या जो भी कोई होते हैं, जो लोग भागवतम नहीं पढ़ते या जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो अपनी तरह से चीजें करते हैं और उसमें और जो है घोर संकट उसको होता है। पर
जैसे ही वो बच्चा बालक बाहर आता है, जैसे ही वो जो जीव बाहर आता है, वो क्या होता है, माया के वशीभूत हो जाता है। वो भूल जाता है कि मैंने वहां पे प्रार्थना की थी। सब सारे जीव प्रार्थना करते हैं किसको, इन्हीं परमात्मा को सरेंडर होते हैं। तो हमको भगवान कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे उनके जो है सरेंडर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें उनकी साइज भी दिया है, किसी को याद है साइज भगवान का? यस माता जी, एक अंगूठे के बराबर होता है जो हमारे हृदय में होता है। अंगूठे के बराबर जो है हृदय में जो भगवान रहते हैं उसका साइज उनका जो है वो साइज होता है। और उनका जो है रूप कौन सा होता है, किस तरीके का रूप है जो भगवान हृदय में? चतुर्भुजी चतुर्भुजी। चतुर्भुज। चतुर्भुजी खड़े हुए हैं भगवान, बहुत सुंदर है भगवान, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सा जो है गुह्यतरम ज्ञान, है ना, कौन सा गुह्यतरम ज्ञान। इति ते ज्ञानम अख्यातम इति ते ज्ञानमख्यातं ज्ञात गुह्यतरम मया गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत तदशेषेण विमृश्येत दशेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। ये बहुत सुंदर है, पढ़ते हैं इसको आगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस तरह इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। अब भगवान यहाँ पे एक चीज लाइन बोल रहे हैं कि मैंने तुमको गुह्यतर ज्ञान बताया, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, गुह्यतर से गुह्यतमम, ठीक है। अब क्या है, इस पे मनन करो, चिंतन करो। तो अभी तक जितना भी सेक्शन हमने पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है सेक्शन, ये क्या है, ये मनन करने वाला है, चिंतन करने वाला है। बस अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे ना कि ये सारे श्लोकों में भगवान ने हमें क्या क्या बताया है और एक हर एक चीज हमको करनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन उद्धार हो गया। और भगवान कहते हैं फिर मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, तुम करो नहीं करो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। आगे पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं और ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन वे उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथाचसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव का व्यक्ति व्यक्तिचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में असीम परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना अंतर में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इससे परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने का यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश श्री कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो ये था गुह्यतर ज्ञान, सही है। तो परमात्मा तक का जो ज्ञान था वो गुह्यतर ज्ञान था। आपने देखा होगा कई कई बार भगवान ये जो ज्ञान सेक्शन है ना, इसको कंक्लूड कर रहे हैं परमात्मा पे। ज्ञान सेक्शन कंक्लूड कर रहे हैं। कुछ कुछ ज्ञानी क्या होते हैं ना, खाली स्थान पे ध्यान लगाओ, बिंदु पे ध्यान लगाओ, तो कहते हैं परमात्मा पे ध्यान लगाओ। और जब आप किसी एक विशेष व्यक्ति पे ध्यान लगाएंगे, उनकी फॉर्म है, श्रीमद् भागवत में उनकी फॉर्म बताई गई है, उनकी फॉर्म पे अगर ध्यान लगाएंगे तो वो आपकी सहायता करेंगे। तभी हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, चैत्य गुरु आपकी सहायता करेंगे। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा रहता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं हमारे में जीवन में गुरु नहीं है, हम क्या करें कैसे करें, तो कहते हैं भगवान है ना हृदय में, तो उन पे जब ध्यान लगाएंगे तो फिर वो आपको
गुरु से संपर्क कराएंगे। वो आपके जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक देंगे, ऐसा कोई व्यक्ति देंगे जो आपको आगे लेके जाएगा, आपको सही ज्ञान बताएगा। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे वो करो। पर ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये यहाँ पे नहीं रुकता। भगवान कहते हैं आगे भी भगवान इसको बताएंगे, है ना। तो भगवान आगे क्या बताते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः, सर्वगुणं भूयो गुहा शृणु मे परमं वचः। मे परमं वचा शृणु मे मतलब सुनो, शृणु मे परमं वचा हाँ, इष्टोसी मे दृढ़मिति, इष्टसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तथा वक्ष्यामि ते हितम्। अब भगवान आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ इसे अपने हित के लिए सुनो। पूरी भगवत गीता हो गई, भगवान ने सब सुना दिया। फिर भी भगवान बाद में क्या क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब मैं तुमको और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इसको तुम बहुत ध्यान से सुनो। और तुम्हें अपना परम आदेश, अतएव मैं तुम्हें परम आदेश भी दे रहा हूँ। दो चीजें बहुत है, ये तो बहुत गुही ज्ञान है। गुही गुही से गुहितर गुहितमम है ये ज्ञान, और परम आदेश भी है। अगर कोई माने इसको तो समझ ले कि भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर है, करना ही चाहिए। और और क्या है ये, और अपने हित के लिए सुनो। अगर तुम इसको ये मान के सुनोगे कि ये मेरे लिए बहुत कार्य अच्छा करेगा, मेरा जीवन इससे सफल हो जाएगा, ये मेरे हित के लिए है, तो फिर जो हम आगे सुनने वाले हैं उसको वैसे ही धारण करेंगे, वैसे ही सुनेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा पूरी भगवत गीता का सार कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जीवन उद्देश्य पूरा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम इसको तात्पर्य के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। एक छोटे से पास टाइम के साथ मैं इसको विराम करूंगी। यस माता जी, कर लो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुहितर ज्ञान यानी परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुहितम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। ये सारे सार सामान्य जन को की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कृष्ण कहते हैं, जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे, माता जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे। उन्होंने एक तो गुह ज्ञान बोल दिया ब्रह्म ज्ञान है, और गुहतम ज्ञान बोल दिया परमात्मा का ज्ञान। अब गुहतम ज्ञान हाँ क्या आगे, हो गया? तो गुह्य ज्ञान हो गया, जो आत्मा का ज्ञान था विशेष रूप से जो था ना, वो ज्ञान। हाँ हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं, वो सारा हो गया ज्ञान। उसके बाद गुहितर ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान, जो परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित रहते हैं उनको आप सरेंडर करो। अब गुहितम ज्ञान क्या है, वो कह रहे ध्यान से सुनो। तो सुनने के लिए कल का सेशन अटेंड करना पड़ेगा, उसमें हम लोग कल का तो सुनेंगे, उसमें भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये आगे ठीक है माता जी। बोल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए बहुत हितकर है, परम गुही है, बहुत ध्यान से सुनना है, आदेश है मेरा। तो ये सारी चीजें बोल के भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज बहुत सुंदर सी है कि भगवान अर्जुन को बोलते तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। और आप देखेंगे जो भगवत गीता भगवान ने बोली है, अर्जुन के माध्यम से बोली, करेक्ट। इसीलिए भगवत गीता इतने सुचारू रूप से प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनके हृदय को जानते हुए भगवान ये पूरी जो है भगवत गीता आगे बोलते चले जाते। अगर इसी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता, मान लो दुर्योधन होता, धृतराष्ट्र होते, कोई और होता, तो क्या भगवत गीता इतनी लंबी चलती? नहीं चलती। इसी जगह एक और कैंडिडेट थे जिनको भगवान ने गीता सुनाई, कौन है वो बता सकते हैं कोई? श्रीमद् भागवतम में आता है, कौन है वो? बुद्धा। उद्धव जी।
उद्धव गीता भी है, और उद्धव गीता इस गीता से बड़ी है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी भी उनको बहुत प्रिय हैं। सही है ना? तो जो भगवान को प्रिय होता है उसको भगवान डिटेल में बताते हैं, गुहित से गुहितर चीजें बताते हैं, गुहितमम बातें बताते हैं, अपनी जो है अंदर की चीजें बताते हैं उसके। और क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति शरणागत है। तो ये क्वालिटी होती है अपने जीवन में भी। आप देखेंगे, जब आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों में भी, देखिए जैसे मान लीजिए इस ग्रुप से ही ले लेते हैं, डॉक्टर सुमित प्रभु जी में ले लीजिए या वैशाली माता जी ले लीजिए, है ना। अब आए तो इस माध्यम से थे दोनों लोग, है ना, हम लोग के 18 दिवसीय सत्र से। पर मुझे पता है कि ये लोग किसी और से कोई भी सलाह नहीं लेते, है ना। जब भी अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो वो मुझसे ही सलाह लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसा होता है जहां मुझे लगता है कि ये चीज होने वाली है, तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं उनको बताऊं। सही है ना? क्योंकि मेरे चित्त में है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से मेरे पे ही डिपेंड है, मेरे बिना ये कुछ नहीं करते। समझ में आया? तो उसके लिए फिर मेरा भी फर्ज बन जाता है। हो गया कि नहीं? समझ में आ गया नहीं आ गया बात आपको? तो ये हर जगह होता है, हर रिलेशन में होता है। जहां पे सेल्फ डिपेंडेंट कोई व्यक्ति होगा और आपकी बात को सुनना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, तो फिर हमें भी समझ में आता है, तो हम भी ज्यादा फिर कहते हैं, छोड़ो, नहीं सुनने वाला है तो फिर जरूरत नहीं ना बताने की। जो व्यक्ति सुनना चाहता है उसी को भगवान सुनाते हैं। तो यहाँ पे शरणागत की ये बहुत विशेष चीजें हैं। और गुरु और कृष्ण कभी भी फोर्स नहीं करते। भगवान कह रहे हैं ना, तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो बोलते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं, उसी को देते हैं जो सलाह लेता है। और सलाह देने के बाद फिर क्या कहते हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, हम फोर्स नहीं कर रहे। पर गुरु फोर्स करते हैं। किसको? जब उसने अपने जीवन का विशेष समय आपको दिया, जब उसने आपकी विशेष सेवा की। अर्जुन ने भगवान को शरणागत किया, हमेशा भगवान पे डिपेंडेंट रहा। भगवान कह रहे हैं कि तुम अब इच्छा से करो, पर भगवान अंदर से चाहते हैं कि तुम ये ही करो जो मैं चाहता हूँ, युद्ध करो, क्योंकि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही हमारे गुरु विशेष होते हैं, वो हमको कभी नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं ये भटक ना जाए, क्योंकि इसने इतना सब कुछ किया है। तभी आप देखेंगे कुछ कुछ व्यक्ति विशेष जीवन में हमारे होते हैं, वो हमको किसी भी समय छोड़ते नहीं है, कुछ भी हो जाए, जिस परिस्थिति में भी हो, कैसे भी हो। जब आपको उनकी सहायता की जरूरत होगी वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो हमारे जीवन में हमको ऐसा जरूर एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा आपको जो है मार्गदर्शन करे। और आप हमेशा किसी न किसी एक ऐसे एक ही व्यक्ति या दो व्यक्ति आपके जीवन में होंगे ऐसे, जो आपको हमेशा मार्गदर्शन देंगे और आपको हृदय से चाहेंगे कि आप आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़े, है ना। तो इसी तरीके से शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, अमेरिका के, है ना, विदेशी थे। और वो जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत आ गए। तो शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम जो है उड़ीसा चले जाओ, भुवनेश्वर चले जाओ, और वहां जाके मंदिर जो है, हमें जमीन मिली है तो हम वहां पे तुम मंदिर को जो है देखो, संभालो, मंदिर बनाओ। और वो उस समय की बात है जब शिला प्रभुपाद थे। तो वो जो जब अभी जो हमारा मंदिर है भुवनेश्वर का, वो बिल्कुल खाली जगह थी, बिल्कुल, जो उसमें वहां पे बहुत सांप बिच्छू सब कुछ रहते थे, और वो हाईवे के पास की जगह थी बिल्कुल। उस समय तो वो जंगल जैसा ही था। अब वो व्यक्ति कह रहे कि यहाँ तो मेरा कैसे भी गुजारा नहीं हो सकता। मुझे तो इंडिया का तो एक तो वेदर ही नहीं सूट करता, ऊपर से फिर ये जंगल और दे दिया प्रभुपाद ने कि तुम जाओ यहाँ पे जो डेवलप करो, मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने इतनी बताई कि प्रभुपाद मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बोले मैं जपा ही नहीं कर पाता, मैं मैनेजमेंट क्या करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तुम जपा मत करो, तुम मैनेजमेंट ही करोगे। वो पीछे पड़े रहे, पीछे पड़े रहे, पीछे पर फिर वो बाद में जो है वो सोचे ठीक है, जब प्रभुपाद छोड़ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हम इसको डेवलप करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो उसके बाद फिर वो जो है उसमें लग जाते हैं। तो ऐसा शिला प्रभुपाद ने उनके साथ क्यों किया? क्योंकि वो पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के शिला प्रभुपाद के पास आए थे। और शिला प्रभुपाद चाहते थे कि अभी इनको अपने स्वभाव के कारण इनको डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे रहूंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा, तो ये चीजों को मना कर रहे हैं। पर धीरे 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 अगर प्रेशर में अभी इनको प्रेशर करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनका स्वभाव चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे इनको इस चीज की आदत पड़ेगी, और उसके बाद फिर ये इसमें रम जाएंगे। और उनको तो कहीं कहीं पे शिला प्रभुपाद अपने जो है शिष्यों को फोर्स करते थे कि तुमको जाना है तो जाना है, बात खत्म। तो फिर वो जाते ही थे, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद से इतना प्यार करते थे। तो वो समझ गए कि अब मेरे पास कोई उपाय और है नहीं, मुझे तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं आज जो है इस्कॉन जो है भुवनेश्वर बहुत सुंदर मंदिर बना है
है ना, गौर गोविंद महाराज की कृपा से, क्योंकि उन्होंने आके पूरा फिर उसको व्यवस्थित किया। आज की डेट में जो है हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज उसको पूरा देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गुरु जो है जानते हैं कि उन्होंने बोला भी था उनको कि तुम चिंता मत करो, यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। क्योंकि जो जो गुरु होते हैं उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनेगा, अभी तुम टिक जाओ बस यहाँ पे। तो वो उस तरह से उनको कहते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये हमें अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह सीखना चाहिए कि अगर भगवान कह रहे हैं कि शरण में आओ, और कोई हमारे जीवन में ऐसा है जो हमें शिक्षा देता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो बहुत अपने आप को हमें जो है बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम विराम करेंगे, कल जानेंगे वही तमम ज्ञान। ठीक है, हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।